1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, इतना वक्त तो कभी लगा नहीं। कब आएगा सोनू? अरे चाचा, मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ ना, तो आप ये रख लीजिए, रखिए आप। मैं हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए, और आपका बेटा आ जाएगा सोनू, चिंता मत करिए, आप जाइए आप। ये तीनों बैग जल्द से जल्द मुंबई पहुंचाने, अर्जेंट डिलीवरी है। हो जाएगा भाई। क्या विक्रम, क्या हाल है? गणी खम्मा सरकार, मैं ठीक हूँ। ले, ये तेरे खर्चे के लिए, और ये नंबर का पता है ना तुझे क्या करना है, और ये सामान कहाँ भेजना है। चलो निकलो। और सुन, पिछली बार गलती किया था तुम लोगों ने, इस बार अगर गलती हुई ना तो तुम लोग में से कोई भी नहीं बचेगा। चल निकलो। ये विक्रम को तूने फिर भेज दिया, भरोसे के लायक है? जो काम भरोसे से नहीं होता मजबूरी करवा लेती है, और इनकी मजबूरी इनका परिवार है, और ये जानते हैं इस बार अगर कोई गलती करेंगे तो इनके परिवार का क्या हाल करूंगा। चलिए वापस चलते, कल मुंबई जाना है। देखिए सत्यजीत जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, पर हर रोज आने से कुछ नहीं होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मामले के जड़ तक पहुंचने की। मुझे आप पर, आपके डिपार्टमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है, पर थोड़ा भरोसा तो हम पर कीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा बेटा ये सब कुछ नहीं करता। ये देखिए ना, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, उसके मार्कशीट, ये मेडल, ये देखकर आपको पता लगता है कि मेरा बेटा किसी गलत काम से जुड़ा हुआ है। मेरा बेटा कैसे पुलिस वाले को मार सकता है, कैसे मार सकता है। लीजिए लीजिए। सत्यजीत जी, आपका कोई रिलेटिव या कमल का कोई दोस्त राजस्थान में रहता है? नहीं सर, राजस्थान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नायक, उस बॉडी के बारे में हमें कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। राजस्थान पुलिस के पास भी उसके कोई रिकॉर्ड नहीं है। आखिर ये आदमी है कौन? सर, वो बॉडी काफी दिनों से हमारे पास है। मुझे लगता है अब उस बॉडी को हमें बीएमसी को दे देना चाहिए, उसके अंतिम क्रियाकर्म के लिए। एक मिनट सर। हाँ पिंट्या बोल। साहब, तड़ी पार होएला आदमी अगर तड़ी को पार करके वापस आ जाएगा तो क्या होएगा? साफ साफ बता, खबर क्या है? अरे साहब, काहे को चाय से ज्यादा केटली गरम कर रहे हो? अपन तो मजाक कर रेला था। वो भंवर है ना साहब? स्मगलर भंवर जो तड़ी पार हुआ था? हाँ साहब, वही वापिस आ गेला है। मैं अपनी आंखों से देखा है साहब। 3 डोगरी में टाइम पास कर रेला है। सर, भंवर वापस आ गया, 3 डोगरी में घूम रहा है। जरूर वापस स्मगलिंग के काम से ही आया होगा। नायक, हो सकता है साथ में स्मगलिंग का कुछ सामान भी लेकर आया हो। अजमल भाई, यहाँ एकदम सेफ है, एकदम सेफ। और ये फरीदा, कुछ भी जरूरत हो इसे बता देना, 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी और पूरा ख्याल रखेगी। फरीदा, ख्याल रखना, रखेगी ना? ऐश करो भाई, मैं मीटिंग फिक्स करके आता हूँ।
अरे हाँ हाथ पैर सलामत है फिर भी भीख मांगता है यार अंदर हट। कैसे इतनी जोर से गर्दन पे मारा कि गर्दन ही तोड़ दिया। ए पिंटू, अब ये गर्दन का छोड़ और जुबान खोल। भंवर के बारे में क्या जानता है? वो 3 नंबर डोगरी में 6 नंबर गली में सुट्टा मारता था। उसके साथ एक आदमी भी था। कुछ मालूम है? गड़बड़ क्या है? अरे साहेब, वो भंवर है भंवर। मैं उसके बारे में मालूम किया ना तो आप लोगों को कभी मेरे बारे में मालूम नहीं चलेगा। गाड़ी थामो। ये ले, निकल अभी। भाई ये वाला बेस्ट है। पैक कर दो। जी भाई साहब, बारात आ गई है। जी साहब, खाना आते ही बारातियों को भोजन करा देंगे। ओके भाई साहब। स्मगलर्स और स्मगलिंग की दुनिया में हर शब्द के अपने अलग मायने होते हैं। ये लोग कभी भी सीधे और साफ शब्दों में कोई बात नहीं करते, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को अलग तरीके से बोलते हैं, जिनका मतलब कुछ और ही होता है और उसमें एक संदेश भी छुपा हुआ होता है जो इन्हीं को मालूम होता है। यहाँ बारात का मतलब है स्मगल किया हुआ सामान, फेरे का मतलब है अगली मुलाकात और बारातियों का मतलब है वो बीच के लोग जो स्मगलिंग के सामान को आगे कई लोगों तक पहुंचाते हैं। इनका नेटवर्क बड़ी होशियारी के साथ काम करता है, जिसमें कई लोग शामिल होते हैं और कोई भी 2 लोग सिर्फ अपने से पहले या अपने बाद वाले आदमी को ही पहचानते हैं। और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी के भी पकड़े जाने पर पुलिस इनके मुखिया या सरगना तक ना पहुंच पाए। और इसीलिए ये लोग हमेशा ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो किसी मजबूरी का शिकार होते हैं और उनकी मजबूरी इनके फायदे में तब्दील हो जाती है। पर क्या कमल भी किसी ऐसी ही मजबूरी का शिकार था जिसकी वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? और इस स्मगलिंग रैकेट में काम करने वाला विक्रम वो कमल को कैसे जानता था? लेकिन क्या कमल विक्रम की तरह भंवर को भी जानता था? और अगर नहीं तो उस रात विक्रम के साथ कमल क्या कर रहा था? लेकिन इन सारे सवालों के बीच में एक और बड़ा सवाल यह था कि भंवर किस चीज की स्मगलिंग कर रहा था और भंवर का मुंबई आना और कमल की मौत, इन दोनों का क्या संबंध था? इस नतीजे पर पुलिस अब तक नहीं पहुंची थी। क्या रे भंवर, दोस्ती यारी भूल गया क्या? जब भी मुंबई आता है बगैर मिले कभी जाता नहीं है। इस समय मुंबई आया, मिलने को भी नहीं आया। हमारी दोस्ती पसंद नहीं है तुझे? साहब ने मिलने के लिए बुलाया तुझे। चलने का आगे चल। ना है पाबंदी कर बातें जो गंदी
सर, दोनों भाग निकले। शादाब को गोली लगी है, हॉस्पिटल में है, स्टेबल है। सर ये भंवर कभी सोचा भी नहीं था कि हम पे गोली चलाएगा। नाइक, अगर भंवर इस तरह से जान बचाकर भागा, इसका मतलब प्लानिंग बड़ी है इस बार, वरना वो गोली नहीं चलाता। चलो पता लगाते हैं आखिर मामला क्या है। कुछ बताया इसने? देख फरीदा, जो भी कुछ जानती है जल्दी से बोल दे। क्या ये अभी हाथ साफ करने का काम सीख रही? अगर ज्यादा देर तक चुप बैठी तो मुझे सीनियर कांस्टेबल को काम पर लगाना पड़ेगा। साहब मैं सच बोल रही हूँ साहब, दोनों रहने को आए थे, अच्छा पैसा दिया मेरे को, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं जानती साहब। ये कौन था भंवर के साथ? साहब मैंने पहले ही बताया ये अजमल है, ये भी आया था भंवर के साथ पहली बार। मेरे को इसी के साथ रहने को बोला था भंवर ने, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता मेरे को साहब। फरीदा दिमाग पर जोर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तूने कुछ देखा ना हो या सुना ना हो बात करते हुए। हाँ साहब, कुछ डिलीवरी की बात कर रहे थे दोनों। सर रिपोर्ट मिळाला। हाँ, कांस्टेबल शादाब पर जिस गन से गोली चली थी वो P7 M13 थी। कमल के साथ जो लड़का था उसके पास भी P7 M13 गन थी, जर्मन पिस्तौल। ये कोइंसिडेंस है या इन दोनों केस का आपस में कुछ लेना देना है? नहीं, एक काम करते हैं, कमल के घर की फिर से तलाशी लेते हैं, शायद हमें कुछ ऐसा मिले जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो। ओके सर। चलो। पुलिस के लिए अब तक कमल की मौत और भंवर का मुंबई आना दोनों अलग अलग केसेस थे, लेकिन जब कमल के दोस्त की पिस्तौल और भंवर की पिस्तौल से चली गोली की रिपोर्ट पुलिस के पास आई, तब पता चला कि दोनों पिस्तौल एक ही मॉडल नंबर की थी। इस बात का पता चलते ही पुलिस ने इन दोनों केसेस के बीच की सिमिलैरिटीज को ढूंढना शुरू कर दिया और अब पुलिस को जरूरत थी एक ऐसे सुराग की जो उनके इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार को और तेजी से बढ़ा सके। यह बात अब तक साफ नहीं हुई थी कि भंवर और अजमल मुंबई क्यों आए थे और उनका मकसद क्या था, और अगर इन दोनों केसेस में कोई संबंध था तो यह केस एक आम स्मगलिंग का केस नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ा था। सर कुछ तो मालूम पड़ा होगा आपको, इसके लिए तो हमारे घर की तलाशी ले रहे। बताइए सर, कुछ तो बताइए, मेरे बेटे ने कुछ किया था क्या? देखिए सत्यजीत जी, अभी कुछ बता पाना मुश्किल है, हमारी छानबीन चल रही है। सर ये देखिए, कमल के रूम से ये फोटो मिली और उसमें वो लड़का है जिसकी मौत कमल के साथ हुई थी। सत्यजीत जी, क्या ये कमल का दोस्त है? अरे सर 2 महीने पुरानी फोटो है, जब मेरा बेटा राजस्थान गया था अपनी कॉलेज की ट्रिप पर। लेकिन हमने जब आपसे पूछा था कि कमल का कोई राजस्थान कनेक्शन है या नहीं, तब आपने ये बात क्यों नहीं बताई? साहब उस वक्त हम बहुत परेशान थे, इस वजह से हमारे दिमाग से वो बात निकल गई, वरना मैं बता देता। लेकिन सर ट्रिप तो 2 दिन का ही था। कमल की जिंदगी से जुड़े 2 दिन क्या, 2 घंटे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नायक, एक काम करते हैं, कमल के कॉलेज चलते हैं, उसके दोस्तों से मिलते हैं, इस राजस्थान ट्रिप के बारे में पूछते हैं, किसी को तो पता होगा इस दूसरे लड़के के बारे में। गौर से देखिए इस फोटो को, ये वो फोटो है जब आपकी ट्रिप 2 महीने पहले राजस्थान गई थी। इस फोटो में कमल के बगल में जो ब्लू कलर का ड्रेस पहने हुए लड़का है, इस लड़के के बारे में कोई कुछ जानता है? सर जब हम बाड़मेर गए थे तो वहाँ पर हमें एक राजस्थानी कालबेलिया डांस ग्रुप मिला था और ये लड़का भी उन्हीं में से एक था। सर क्या नाम था उस डांस ग्रुप का? सर उस ग्रुप का नाम कला प्रवाह डांस ग्रुप। हाँ सर, कला प्रवाह डांस ग्रुप। कला प्रवाह। तुम लोग करते क्या हो? साहब हम लोग तो यहाँ वहाँ लोगों का मनोरंजन करते हैं। इससे जानती हो कौन है?
ये तो सोनू है साहब। सोनू? घर कहाँ है इसका? क्या सोनू का घर है? जी हुजूर। साहब, कभी एक हफ्ते से ज्यादा नहीं लगता था, पर इस बार एक हफ्ते से ज्यादा वक्त लगा। तो मैं भंवर के पास गया और मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा, चिंता मत करो चाचा, तुम्हारा सोनू जल्दी वापस आ जाएगा। पर देखिए ना साहब, सोनू नहीं बल्कि उसकी खबर वापस आई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी सोनू ने आपसे ये नहीं कहा कि भंवर उनसे क्या लाने और ले जाने के लिए कहता था? नहीं साहब, और हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो लोग उसे अच्छा रुपया देते थे और सोनू के साथ हर बार 2 लड़के और जाते थे। क्या उन दोनों लड़कों को आप जानते हैं? नहीं साहब, लड़कों को तो नहीं जानते, क्योंकि मेरे बेटे जैसे कई बच्चे बाहर के लिए काम करते थे। इस फोटो को देखिए, सोनू के साथ ये दूसरा लड़का है, क्या आप उसे जानते हो? साहब, ये जिस लड़के की फोटो है साहब, उसका नाम विक्रम है और हर बार लड़कों के साथ यहीं से जाता है साहब। तो कुछ दिनों पहले ही साहब बम्बई गया, वो भी भंवर के कहने पर। हाँ बोलो नहीं। सर, यहाँ आने के बाद एक बात पता चली है कि कमल के साथ जिस लड़के की मौत हुई उसका नाम सोनू है। उसके पिताजी के साथ बात करने के बाद यह भी पता चला है कि सोनू के साथ कुछ दिन पहले 2 लड़के मुंबई गए थे और उसमें से एक का नाम विक्रम था। ये बात मुझे फोटो दिखाने के बाद पता चली। और हाँ सर, अभी कुछ ही दिनों पहले विक्रम के साथ भंवर ने 2 लड़कों को फिर से मुंबई भेजा है। ये जरूर स्मगलिंग का सामान होगा नाइक। एक काम करते हैं, इस विक्रम की फोटो मुंबई में चारों तरफ फैला देते हैं। ये विक्रम कहीं ना कहीं से जरूर हाथ लगेगा। अब इस केस से जुड़े कई पहलू पुलिस के सामने थे। भंवर का राजस्थान से स्मगलिंग करना, विक्रम जैसे लड़कों का इस काम के लिए इस्तेमाल करना और स्मगलिंग का माल मुंबई पहुंचाना। लेकिन 3 सवाल अब भी पुलिस के सामने थे। पहला, कमल इस केस में कैसे शामिल था? दूसरा, अजमल भंवर के साथ मुंबई क्यों आया था? और तीसरा, भंवर और अजमल किस चीज की तस्करी कर रहे थे? और इन सवालों के जवाब के लिए भंवर और अजमल या विक्रम और उसके साथ आए लड़कों का पकड़े जाना बेहद जरूरी था, जो इस वक्त मुंबई में ही कहीं रुके हुए थे। अरे विक्रम, साला इतनी दूर आए, इतना काम किया, कुछ तो बनता है यार। और क्या चाहिए, इतने पैसे तो मिले ना। अच्छा सुनना, सुना है मुंबई की सांबड़ी रंगीन होती है, और वहां ले चलना जहाँ। पागल हो गए हो क्या? कल सुबह निकलना है यहाँ से, पीवी के कोई तमाशा नहीं चाहिए। और पिछली बार की तरह इस बार कोई गलती नहीं चाहिए। अरे कोई टेंशन नहीं होगी यार, कौन सी ये मौका बार बार मिलता है। अरे सिर्फ आग ही तो सेकनी है। हाँ चलना। ये मौका बार बार कहाँ मिलता हमें? नहीं मिलेगा ना विक्रम, चल एक बार तो चल ले। चलना चलना। अरे आजा चल तो सही। अरे वालों क्या हाल कर दिया? पता नहीं किसका बार है, किसका बार है पता नहीं। कौन है यहाँ का मैनेजर? जी मैं हूँ सर। किसने मारा इसे? 3 लड़के थे सर, पता नहीं कहाँ से आए थे। सीसीटीवी फुटेज है ना तुम्हारे पास? सर सीसीटीवी फुटेज तो देख, नाटक मत कर। तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है सब पता है हमें। चल दिखा। अच्छा, इसलिए तुम्हारे मुंह को ताला लगा था। मैनेजर साहब, वे वक्त आ गए तुम्हारा डांस बार बंद करने का। रही बात वो लड़कों की, उनको तो हम कहीं ना कहीं से तो ढूंढ लेंगे।
सर एक मिनट सर, ये देखिए सर, ये तो विक्रम है। मैनेजर के पास से जो नोट हम लोग ने कलेक्ट किए थे, विक्रम और उसके साथियों ने बतौर टिप्स में दिए थे, उसमें से एक नोट पर यह नंबर मिला है सर, 328746। और सोनू के पास जो 500 रुपए का नोट मिला था, उस पर भी कुछ ऐसा ही नंबर है, ये देखिए सर। हो ना हो, इन दोनों नंबर में जरूर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। इन नोटों के नंबर का आपस में कनेक्शन जरूर है। नाइक, एक काम करो, जल्दी से जल्दी एक टीम तैयार करो। ये लड़के भंवर, अजमल कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इनके सबके तार आपस में जुड़े हुए हैं, हमें इन्हें किसी भी तरह रोकना होगा। ओके सर। सर, मीरा रोड के एवेन्यू होटल में है दोनों जन, खबर पक्की है। एवेन्यू होटल। ड्राइवर, जो माल की डिलीवरी वो अच्छा था। खबर मिली कि साहब को भी बहुत पसंद आया। हम लोग आपसे धंधा करना चाहते हैं, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आप दोनों का नाम पुलिस के रडार पे है। ड्राइवर, जो माल की डिलीवरी वो अच्छा था। खबर मिली कि साहब को भी बहुत पसंद आया। हम लोग आपसे धंधा करना चाहते हैं, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आप दोनों का नाम पुलिस के रडार पे है और ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। दो जन ऊपर जाओ। लगता है भाग गए। साहब, वो लड़की थी, वही रूम में थी। ए रुक! क्या प्लान था उन दोनों का? साहब सच में हमें कुछ नहीं पता साहब, हमें तो कमरे से बाहर भेज दिया था। अगर हमें कुछ पता होता तो हम पक्का से आपको बता देते साहब। मतलब तुम्हारे सामने कुछ बात नहीं हुई? साहब, एक आदमी आया था अजमल और भवार से मिलने के लिए, इसलिए हम दोनों को बाहर भेज दिया। सर, ये स्केच देखिए। ये आदमी अजमल और भंवर को मिलने के लिए वहां आया था। इन तीनों के साथ साथ विक्रम और बाकी के लड़कों का भी कुछ पता नहीं है सर। नायक, मुझे नहीं लगता हमारी इतनी कोशिशों को देख ये लोग अभी भी मुंबई में होंगे। जरूर ये सारे के सारे राजस्थान भाग चुके हैं। नाइक, राजस्थान जाने की तैयारी करो। ओके सर। अब तक हुई तहकीकात से पुलिस को पता चल चुका था कि भंवर राजस्थान के रास्ते मुंबई में किसी बड़ी तस्करी को अंजाम दे रहा है। पुलिस को अब यह भी पता था कि उस दिन एनकाउंटर में मरने वाला लड़का सोनू था और पुलिस को उसके परिवार से यह जानकारी मिली थी कि विक्रम
कुछ लड़कों के साथ कुछ बैग्स राजस्थान से मुंबई लाया करता था। डांस बार में हुई घटना पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग था और पुलिस को पूरा यकीन था कि इतने बड़े हंगामे के बाद ये लोग राजस्थान के लिए निकल चुके होंगे। बड़ा सवाल यह था कि आखिर किस चीज की तस्करी हो रही थी, क्या था जो राजस्थान से मुंबई लाया जा रहा था और इनको पकड़ा कैसे जाए। मुंबई पुलिस कैसे इस गिरोह के मंसूबों पर पानी फेरती है, ये हम देखेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब